जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का 1 से लेकर 20 तक पार्ट ए का सुमित्रा का सॉल्व कर चुके थे। आगे हम लोग आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 6720 रुपये हो जाती है। बोल रहा है कोई राशि है, तो कोई राशि उसको हम पी मान लेते हैं। ये पी कोई राशि है जो 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों में इसका साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 6720 रुपये हो जाती है। तो ये जो 6720 रुपये हो रही है पूरा मिश्रधन है ना, इसमें मूलधन भी शामिल है और इसमें ब्याज भी शामिल है। तो हमको फार्मूला में सिर्फ ब्याज होता है ना, तो इतना हमसे इसको मूलधन कर देंगे माइनस, यानी 6720 माइनस मूलधन, तो क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब यही ना साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। हम लोग यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे, पी का मान निकाल लेंगे। चलिए यहाँ से पी का मान निकालते हैं। एक कट रहा है तो काटेंगे इसको, ये 25 चौके 100 कट जाएगा, यानी कि 3p/25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6720 माइनस पी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3p, इधर माइनस में आएगा, यहाँ से गुना होगा 25p में, तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा 25p इक्वल टू 6720 इंटू 25। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो 25 और 3 कितना हो गया, 28p, 28p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6720 इंटू 25। अगर मुझे सिर्फ पी का मान चाहे तो पी का मान क्या हो जाएगा, 6720 इंटू 25/28। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, ये सॉल्व कर इसको काटते हैं। इसको अगर हम 7 से काटते हैं, ये 7 चौके 28, 4 बार में कटा, 7 9 63, 7 6 42, यानी 960। फिर ये 4 से कटेगा, 4 से कितना बार में कटेगा, 4 दूना 8, 4 चौके 16, यानी 240। यानी क्या हो गया, P इक्वल टू क्या हो गया, 240 इंटू 25। अब गुना कर लेते हैं 240 और 25 में, तो गुना करते हैं 240 और 25 कितना आता है, 0 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 तो 12, ये 0 8 4 कितना हो गया, 0 0 8 2 10 0 6। टोटल कितना मूलधन कितना निकल गया, 6000 रुपये निकल गया। ठीक है, मूलधन कितना आ गया, P इक्वल टू 6000। अब बोल रहा है क्या चीज, बोल रहा है कि वही राशि किस दर से, तो वही राशि कौन राशि जो हम लोग ये जो निकाले हैं, जो फर्स्ट वाला दिया हुआ था 6000, वही राशि किस दर से, ने हमको रेट निकालना है, किस दर से 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितना हो जाएगी, तो 7000 हो जाएगी। तो मूलधन अगर 6000 है, अब बोल रहा है 7000 हो जाएगी, तो ब्याज कितना, 1000 के बराबर होगा। यहाँ से रेट निकालना है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो, कितना, ये 2 से काटेंगे तो 50 हो गया, ये 3 दूना 6, 25 दूना 50, यानी कि रेट कितना निकल गया, 25/3। इसको अगर हम भिन्न में चेंज करते हैं पूर्णांक में तो कितना हो जाएगा, ये 8.1/3%, 8 तरीके 24 1, 25/3, ये हो जाएगा आंसर। इन ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, किसी राशि पर साधारण ब्याज किसी निश्चित दर से 3 वर्ष बाद उस राशि का 40% है। यदि ब्याज 2 वर्ष के अंत में 1800 रुपये हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। बोल रहा है कोई राशि है, मान लेते हैं कोई राशि है 100। ठीक है, साधारण ब्याज किसी निश्चित दर से, कोई निश्चित दर होगा, रेट होगा कोई, और मान लेते हैं निश्चित दर से 3 वर्ष में, टाइम कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष, 3 वर्ष के बाद उस राशि का 40%, जो SI हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट, उस राशि का कितना परसेंट हो रहा है, 40%। तो वो राशि हम लोग कितना माने हैं, 100 माने हैं। अब 100 का 40% कितना होगा, 40, यानी SI कितना निकल गया, 40। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है, तो ब्याज दर हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया मूलधन 100 गुना रेट कितना R टाइम 3/100, ब्याज कितना 40। यहाँ सोल्व करके हम रेट निकाल सकते हैं। यहाँ से ये 100 से 100 खत्म हो गया, यानी कि 3R बराबर 40, तो R इक्वल टू कितना हो गया, 40/3।
अब r इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 13.1/3% आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, एक आदमी 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी निश्चित राशि को उधार दिया। कोई व्यक्ति है जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी को उधार दिया है। 6 वर्ष के बाद ब्याज की कुल राशि उधार दी गई राशि से 140 रुपये कम थी। बोल रहा है 6 वर्ष के बाद ब्याज की कुल राशि उधार दी गई राशि से 140 रुपये कम थी। वह राशि क्या थी? मान लेते हैं वो राशि, एक आदमी 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी राशि को उधार दिया। कोई राशि मान लेते हैं 100, मान लेते होगा कि कोई राशि होगा P, तो राशि मान लेते हैं P। P को 5% वार्षिक दर से कितना साल के लिए, 6 वर्ष के लिए उधार दिया ये ब्याज। तो इसका ब्याज कितना आ रहा है, जो ब्याज आ रहा है जो वो राशि था, तो वो राशि हम लोग कितना माने हैं P, तो वो राशि P से कितना कम था, 140 रुपया कम। ये जो ब्याज आ रहा है वो जितना राशि था, वो जितना राशि उधार दिया था, तो उसको तो हम लोग P मान लिए हैं, तो उतना ही P से 140 रुपये कम क्या जी था, ब्याज। तो वह राशि याद करना है, P का वैल्यू निकालना है। सिंपल यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। क्या ये जो कट जाएगा, ये 20-25 से 3 हो गया, 10 हो गया, यानी 3P/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P - 140। अब यहाँ से आप सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 3P इक्वल टू 10P - 1400। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ से। अब 3P में से यानी कि 7P यानी कि -7P इक्वल टू -1400। ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 यानी 200, यानी P इक्वल टू 200, यानी वो राशि कितना था, 200। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, 2375 रुपये साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों में 3325 रुपये हो जाता है। कोई राशि है 2375 रुपया, वो सिंपल इंटरेस्ट की दर से 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 3325 रुपया। कितने वर्ष में 42,500 रुपया उसी दर से 53,125 रुपये हो जाएगा। यानी हमको यहाँ शुरू में जो फर्स्ट कंडीशन दिया है उससे हमको रेट निकालना पड़ेगा। तो ये 2375 रुपया क्या चीज़ है, मूलधन है। ये 4 वर्ष में टाइम कितना, 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3325। तो यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं। अगर मूलधन 2375 है, वो 4 वर्ष के बाद 3325 हो गया, तो ब्याज कितना मिला, तो 2375 माइनस कर देंगे, 0, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 3 गया 9, यानी कि 950। ठीक है ना, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, 9 यानी कि SI कितना निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट 4 वर्ष में 950 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको पहले रेट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, मूलधन लगाएंगे फार्मूला, मूलधन गुणे समय गुणे दर तो निकालना है, अपॉन 100 इक्वल टू 950। वही लगाएं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये कटेगा, इसको आपको काटना पड़ेगा, काटिए इसको। हमको यहाँ से रेट निकालना है ना, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना, 5 से काटते हैं इसको, ये 5 से काटते हैं तो 19 25 95, इसको 5 से काटते हैं, 5 चौके 20, 2 3 5 चौके 20, 5 25 25, फिर 5 से कटे गए, 5 से काटते हैं तो 5 दिए 15, 5 8 40, ये 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, 5 9 45, यानी कि 89। कितना हो गया, और कटेगा, ये 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 चौके 100, अब नहीं कटेगा, यानी कि 89 R/25 इक्वल टू 38। यही ना आएगा। यहाँ से 89 R इक्वल टू 38 इंटू 25। तो यहाँ से हम रेट निकाल लेते हैं। तो रेट कितना हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो R इक्वल टू कितना हो गया, 38 इंटू 25 अपॉन 89। ये हम लोग कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक किए हैं। ये 5 से काटे थे तो कितना बार में कटेगा, 5 चौके 20, 3 और 7 5 7 35, 5 5 25, 475 होगा।
अब 475 को अगर हम 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 नंबर 45, 5 पचे 25, ये 95 बार में कटेगा शायद। ये 95 बार में कटेगा, जो 89 है वो 95 हो जाएगा, यानी कि 95 हो जाएगा। एक सेकेंड देख लीजिएगा, ये 89 नहीं होगा, 95 हो गया। ये 95 बार होगा। अब इसको काटिए, 5 पचे 25 हो गया, 19 पचे 95, 19 दूना 38, 5 दूना 10, रेट कितना निकल गया, 10%। ठीक है, अब उसको बोल रहा है कि वही राशि वही रेट से 42,500 रुपया उसी दर से, अब कौन दर से, उसी दर मतलब ये जो हम लोग रेट निकाले हैं 10%, 53,125 रुपये हो जाती है। तो इधर अगर हम सोल्व करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं इधर। वो राशि कितना है, 42,500, टाइम कितना, टाइम निकालना है, रेट कितना है 10% इक्वल टू, अब साधारण ब्याज क्या होगा, तो 42,500 रुपये की राशि है, वो 53,125 रुपया हो गया। ये तो टोटल मिश्रधन हो गया ना। अगर हमको यहाँ से ब्याज निकालना है तो इतना से इतना माइनस कर देंगे, यानी मिश्रधन में से माइनस कर देंगे मूलधन, तो ब्याज निकल जाएगा। तो इसको माइनस करते हैं तो 53,125 माइनस 42,500, 42,500 कितना है, 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, 0 1, यानी 10,625, 10,625। अब यहाँ से हम सोल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब काटिए, इसको 5 से काटते हैं तो 5 8 40, 5 5 25, इसको 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 17 5 85, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 5 25, और कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 दूना 10, 5 8 40, 5 5 25, यानी 17T इंटू 2 इक्वल टू 85। अभी क्या हो जाएगा, 85 दूना, यानी कि 17T इक्वल टू 5 दूना 10 कितना, 85/2 हो जाएगा ना। एक सेकेंड, हो जाएगा 85/2, इधर गुना में तो भागा में आ जाएगा। अब टी की वैल्यू निकालना तो क्या होगा, टी इक्वल टू, इसको पूरा सॉल्व करिएगा तो 2.1/2 टाइम आएगा। इसको आप अच्छा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, राधा 7500 रुपया किसी बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज से जमा करती है। वह कितने अधिक राशि पर 10% वार्षिक दर से निवेश करे कि उसे कुल निवेश पर 8.5% दर से एक वर्ष में उतना साधारण ब्याज प्राप्त हो। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको आप लॉन्ग भी बना सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि इलीगेशन सेट हो रहा है, एक 6% दिया हुआ है, एक 10% दिया हुआ है, और एक 8.1/2, यानी कि कितना, इसको अगर हम पूर्णांक को चेंज करते हैं तो 8 दूनी 16, 1 17/2। अगर इस तरह से जब भी फ्रैक्शन में आता है, भीड़ में आता है, तो इसको हमको नॉर्मल करने के लिए, अगर ये अगर 2 बट्टा मारा तो हमको 2 को हटाना है, तो 2 कैसे हटेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर इसमें हम 2 से गुना कर रहे हैं तो सब में 2 से गुना करना पड़ेगा। सब में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 दूना 12, ये हो गया 10 दूना 20, ये 2 से 2 खत्म, ये 17। अब देखेंगे यहाँ से हमको इलीगेशन सेट कर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। अब बोल रहा क्या चीज़ कि राधा 7500 रुपया, राधा कितना 7500 रुपया, यानी फर्स्ट 6% की दर से दिया है, और हम लोग कितना करेंगे, 6% की दर से कितना दिया है, 3 रुपया। तो 7500 को तुलना 3 से निकालना क्या चाहिए, एक वर्ष में उतना साधारण में दोनों का अंतर निकालना है। तो 5 और 3 का अंतर कितना है, 2, तो 2 से गुना कर देंगे, या 3 से काटेंगे कितना, 25 3 75, यानी कि 2500 हो गया, 2500 दूना 5000। आंसर ऑप्शन नंबर इसका 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, रामू एक बैंक में 12,000 रुपया साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया। रामू था, वो एक बैंक में 12,000 रुपया साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया। 3 वर्ष के बाद उसने मूलधन में 6500 रुपया बैंक में जमा कर दिया। उसके 2 वर्ष बाद उसने 9260 रुपया बैंक में जमा करा, अपना खाता बंद करवा दिया। कर्ज लेने का वार्षिक ब्याज दर क्या था। बोल रहा है रामू है एक बैंक से 12,000 रुपये साधारण ब्याज पर
12,000 रुपया साधारण ब्याज दर से कर्ज लिया। रेट मालूम है, इसमें रेट नहीं दिया हुआ है, रेट मान लेते हैं आर रेट से लिया। टाइम कितना दिया हुआ है इसमें, 3 वर्ष के बाद उसने मूलधन में से 6500 रुपये बैंक में जमा कर दिया। अब 3 वर्ष के बाद उसने मूलधन में से 6500 रुपये बैंक में जमा कर दिया। टाइम कितना, 3 वर्ष के लिए 3/100, फिर प्लस, अब बोल रहा है कि उसमें 6500 रुपये बैंक में जमा कर दिया। तो 12,000 रुपया लिया था और 6500 रुपये जमा कर दिया था। अब कितना पर ब्याज चलेगा, तो 12,000 में से अगर हम 6500 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, ये 5500, यानी 5500। टाइम कितना, रेट तो वही सेम रहेगा। टाइम कितना, 2 वर्ष के लिए 2/100। अब टोटल कितना, अब टोटल ब्याज कितना हो रहा था, यहाँ टोटल ब्याज निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, टोटल वो 12,000 रुपया लिया, उसमें से 9260 रुपये क्या किया है, जमा किया है। इतना ही जमा किया ना, तो इसको हम लोग माइनस कर, तो 12,000 में से हम लोग 9260 माइनस कर देते हैं। एक सेकेंड, पैसा जमा कितना किया, तो टोटल पैसा जमा किया, एक बार किया 6500 जमा, एक बार किया 9260 रुपये जमा, टोटल जमा कितना किया 15,760 रुपये। वो पैसा लिया था कितना 12,000, और जमा कितना किया 15,000, तो है ना, यहाँ से जो भी इसका अंतर आएगा वही उसका होगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी 3760। टोटल ब्याज कितना दिया वो 3760 रुपया। वो पैसा लिया था 12,000, लेकिन वो 2 किस्त में जमा किया है, एक बार दिया 6500, एक बार दिया 92,060 रुपया। तो टोटल दिया कितना, तो 15,060 रुपये दिया टोटल, और लिया था कितना, तो 12,000। तो ये जो दोनों का डिफरेंस आएगा वही तो होगा साधारण ब्याज। साथ में कितना हो गया 3760 रुपये। इसको अगर आप सोल्व करिएगा, सोल्व करके देखिएगा तो रेट कितना निकल जाएगा इसका, 8% आंसर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बेसिक तरीका से, काट के यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, या 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, एक आदमी एक घड़ी 1200 रुपया में खरीदा और उसे 1980 रुपया में 1 वर्ष के लिए उधार बेच दिया। कोई आदमी था, वो घड़ी को कितना में खरीदा है, तो घड़ी को 1200 रुपया में खरीदा है, उसे 1980 रुपया में 1 वर्ष के लिए उधार बेच दिया। यदि साधारण ब्याज का वार्षिक दर 10% है तो उसका लाभ प्रतिशत है। वो 1200 रुपया में खरीदा, लेकिन उसको 1980 रुपया में बेचा है। लेकिन वो जो बेचा है तो इसमें क्या चाहिए, इसमें वो साधारण ब्याज की दर से बेचा है, उसको 1 साल के लिए दिया है इंटरेस्ट पर, कि आपको 10% इंटरेस्ट लगेगा, मतलब उसको उतना ब्याज देना पड़ेगा। ये 1200 रुपया के घड़ी को वो खरीदा 1200 में, और 1980 में ये बेचा है, तो 1980 में क्या चीज़ शामिल है, उसका ब्याज का ये पैसा शामिल है। अगर हमको सिर्फ कितना में बेचा वो पहले निकालना पड़ेगा, तो उसको निकालने पड़े से पहले हमको उसको 10% को माइनस करना पड़ेगा। तो ये 1980, अगर हम 10% माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/110, काटेंगे तो क्या होगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये 11 11 11 11 88, यानी कितना हो गया 1800 रुपया। यानी वो घड़ी बेचा कितना में 1800 में, तो वो खरीदा था कितना में 1200 में, और बेचा अति कर रहा है कितना, बेच रहा है कितना में, तो 1800 में। तो फ़ायदा कितना का होगा 600 का। किससे फ़ायदा हुआ 1200 से। निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूना 12, 2 से काटेंगे तो 50%। ऑप्शन नंबर इसका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्ष में 220% हो जाती है। कोई राशि है, तो हम मान लेते हैं कोई राशि है 100 है। ठीक है, साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में, टाइम कितना है 6 वर्ष, 6 वर्षों में 220% हो जाती है। इन टोटल हो जाता है कितना, तो 220 हो जाता है, ये हो गया मिश्र धन। यदि ब्याज की राशि 720 रुपया है तो मिश्रधन की राशि ज्ञात कीजिए। ब्याज की राशि कितना है 720 रुपया। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ब्याज कितना है, वो 100 था, हो गया कितना 220, तो ब्याज कितना निकला
120, बुक कितना बोल रहा है ब्याज 720, हम लोग कितना बोलेंगे 120। निकालना क्या चाहिए मिश्रधन, तो यही तो है मिश्रधन 220, जो 100 से 220 हो गया है 220 से गुना, इसको सोल्व कर दीजिए आप। 1 0 से 1 0, 12 6 72, काटेंगे कितना 0, 6 दूनी 12 2, 6 दूनी 12 13, ये 1320 रुपये आंसर। ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है एक व्यापारी एक वस्तु पर 2 अंकित मूल्य अंकित करता है। एक व्यापारी है एक वस्तु पर 2 मूल्य अंकित करता है, एक नगद के लिए और एक 6 महीने के उधार के लिए। दोनों मूल्यों का अनुपात क्या होगा यदि साधारण ब्याज का वार्षिक दर कितना है, ब्याज का वार्षिक दर 6.1/4% दिया हुआ है, तोड़ने कितना होगा 25/4। ठीक है, इसको और तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो 100 से गुना हो जाएगा। ये 5 5 25, 5 से 8 5 40, यानी 5/80, तो काटेंगे तो क्या होगा 5 कम 5 36, यानी 1/16, 1/16। ये बोल रहा क्या चीज़, इसमें 2 गो रेट दिया हुआ है, 2 से गुना करते हैं दोनों में, तो ये 2 बटा कितना हो गया 32। अब एक वर्ष का ब्याज कितना है, पहला ब्याज कितना है 32, और दूसरा के लिए क्या थी कंडीशन कि 6 माह तक उधार लेने के लिए, तो 6 माह मतलब 1 साल, अगर 1 साल का ब्याज 2 रुपया है तो अगर वो 6 माह तक उधार लेता है उसका लेता है ब्याज, तो 6 माह का 1 रुपया हो गया, यानी 1 रुपया बढ़ जाएगा। तो अगर ये बिना उधार वाला को 32 रुपये देना पड़ रहा है, एकदम नगद खरीद रहा था कितना 32 रुपया, लेकिन जो 6 माह तक उधार रखा है तो 1 साल का ब्याज है 2 रुपया, तो 6 माह तक रखा है तो 1 रुपया देगा वो, लेकिन ये 32 दे रहा था कितना देगा 33, यानी 32 अनुपात 33 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है एक आदमी 500 रुपया पी को किसी निश्चित दर पर तथा 2000 रुपया क्यू को 2% अधिक दर पर कर्ज दिया। 3 वर्ष के बाद वह पी तथा क्यू दोनों से कुल 345 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त किया, तो क्यू को किस दर से कर्ज दिया था। बोल रहा है एक आदमी 500 रुपया पी को, कोई आदमी है जो 500 रुपया पी को निश्चित दर पर, दर नहीं मालूम है रेट, दर पर, तथा 2000 रुपया क्यू को 2% अधिक दर पर, इसको अगर आर से दिया तो इसको आर प्लस 2 से दिया होगा 3 वर्ष के लिए, इसको भी 3 वर्ष के लिए, इसको भी 3 वर्ष के लिए, ये दोनों को दिया क्या चाहिए ब्याज। टोटल ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 345 रुपये। यह सब सॉल्व करिएगा, जो कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आएगा आंसर 5%। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा 5%। ये इसका कॉन्सेप्ट है, चीज़ों का कॉन्सेप्ट के अनुसार चलिए ठीक है, आज का यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।